मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। तो क्या मीडिया के सार्वजनिक कर सकते हो, क्या जवाब आपने भेजा है? नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने को जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी है, घर जाके चला। आपको हार्ड कॉपी मिलने से पहले मीडिया में आ गया था नोटिस? जी, मैं मीडिया से ही पढ़ा 2 लोगों के बीच में, और वो मीडिया में कैसे आई, कौन लीक कर रहा है। अब पार्टी चाहे उसकी जांच करा सकती है, ना चाहे पार्टी की मर्जी। साहब, आपने कहा था कि आत्मा की आवाज़ से आप बोलते हैं, तो आपको नो लगता है फर्दर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। कहते हैं बड़े शातिर हैं वो, दूर से ही जान लेते हैं, एक नजर से ही कद को माप लेते हैं, लिफाफा देखकर ही बंद खत का मजमून भी भांप लेते हैं। ये लाइनें आज हरियाणा की राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज के हाव भाव पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से नोटिस का जवाब देने के बाद विज साहब बच बच कर बोल रहे हैं, उसे देख कोई भी समझ सकता है कि गब्बर का दिल कितना आहत है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नैब सैनी के खिलाफ खुली बगावत और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर लगातार दिए गए बयान को लेकर आज मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी में घेर लिए गए हैं। बीते दिनों अनिल विज ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब के लिए सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी गई। हालांकि जिस दिन नोटिस जारी हुआ, अनिल विज बेंगलुरु में थे। बीती रात वो घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 8 पन्नों का जवाब लिया और भाजपा हाईकमान को भेज दिया। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। साहब, आपने कहा था कि आत्मा की आवाज़ से आप बोलते हैं, तो आपको नो लगता है फर्दर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, डोंट मिक्स। ये सब कितना उचित मानते हो इस तरह के नोटिस? नो क्वेश्चन। ये सब पहले भी बयान देते रहे हैं नेता, बहुत कुछ हुआ है, नेताओं पे आरोप लगते रहे हैं, कितने नोटिस जो है वो कभी निकले हैं? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। पहले कभी किसी नेता को नोटिस मिला है ऐसे? मुझे कुछ मालूम नहीं। दरअसल अनिल विज ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अंबाला कैंट से उन्हें हराने की साजिश रची गई, जिसमें उनकी पार्टी के कुछ नेता शामिल थे और विज ने इस पूरे प्रकरण में अपने मुख्यमंत्री नैब सैनी को घसीट लिया था। वहीं गैंगरेप केस में फंसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी विज ने इस्तीफा देने की नसीहत दी थी और इन्हीं दोनों मामलों में भाजपा व सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लिहाजा गब्बर को बड़ौली ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया। हालांकि नोटिस भेजने को लेकर तो मंत्री विज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से नोटिस मीडिया में आया उसको लेकर गब्बर जरूर नाराज हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सब क्या मीडिया के सार्वजनिक कर सकते हो, क्या जवाब आपने भेजा है? नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी है, घर जाके जला। लेकिन जो नोटिस मिला था आपको, वो तो मीडिया के थ्रू ही मिला था, मीडिया में भी आया, सार्वजनिक किया गया। नहीं, वो मीडिया में कैसे आया, अब ये जांच का विषय है। इतनी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 लोगों के बीच में,
और वो मीडिया में कैसे आएगी? कौन लीक कर रहा है? अब पार्टी चाहे उसकी जांच करा सकती है, ना चाहे पार्टी की मर्जी है। आपको हार्ड कॉपी मिलने से पहले मीडिया में आ गया था नोटिस? जी, मैंने मीडिया से ही पढ़ा कि मुझे नोटिस दिया गया है, और नोटिस सारा मैंने मीडिया में पढ़ा। फिलहाल हमेशा अपने दिल की बात खोलकर बयां करने वाले अनिल विज चुप जरूर हैं, मगर उनकी मुस्कुराहट में मजबूरी की टीस भी साफ झलक रही है। और ये टीस कब जुबान से फूटकर सामने आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि 7 बार के विधायक अनिल विज अपनी बात हमेशा से ही दबंग अंदाज में रखते हैं और काम करने का भी उनका अपना ही तरीका है। बहरहाल नोटिस का जवाब अनिल विज ने दे दिया है। अब देखना होगा कि इस प्रकरण पर विराम लगता है या फिर यहाँ से एक नए विवाद का आगाज होगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।